interest in your syllabus. The first of them is basically related to the simple, and the second of them is known as the compound interest. बेटे हम जब इन दो इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं तो रिमेंबर दैट एक का इंटरेस्ट जो है फॉर एग्जाम्पल कितना, सिर्फ $1000 का. So the bank is charging 10% annually. It means 10%. अगर मैं टुडे मतलब आज से ही बात करूं फॉर द होल 1 ईयर कि पूरे शुरू के जब 365 डेज है मेरे पूरे पहले साल के लिए, they will charge 10% only. So according to this, अगर मैं ये बात देखता हूँ 10% के हिसाब से तो my charge is around 100 है ना. 1000 का 10% is 100. So that will be added. तो year 1 तक मेरा कैपिटल कितना बन जाएगा, I have to return $1100. ठीक है. फिर अगर year 2 पे आते हैं तो अगेन 100 मतलब 10% बढ़ जाएगा, that will be 1200. सिमिलरली इसी तरह हर साल 10% के लिए 100 इंक्रीज होता चला जाएगा. व्हाट अबाउट द कंपाउंड? कंपाउंड में 100 फिक्स नहीं होगा, जैसे यहाँ फिक्स है ना 100. कंपाउंड में ना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मजीद बढ़ता चला जाएगा. रीजन बेटे फर्स्ट ईयर के लिए आपने आज लिया $1000 तो आपको 10% लग गया कितना, 100. पहला वाला कितना लगा. फिर ईयर 1 पे जैसे यहाँ लगाता आपको फिक्स 100 ही यहाँ नहीं लगेगा. क्यों? क्योंकि यहाँ जो 10% चार्ज होगा that will be the amount that will be on the amount that is at the end of the first year. मतलब 1100 पे चार्ज होगा. 1100 के 10% कितना होता है बेटा, 110. So that will be added to your capital amount. तो वो आपका अमाउंट बन गया 1210. Same goes next year. 1210 के 10% चार्ज होगा, that is 121 और वो इसमें ऐड होगा. ठीक है. इस तरह आपका अमाउंट हर साल जो 10% इंक्रीज होगा वो आपके टोटल अमाउंट इन दी अकाउंट के हिसाब से होगा कि कितना अमाउंट अकाउंट का है, जितना भी होगा उसका 10% चार्ज होगा. ठीक है, समझ गए बात. इसमें फिक्स नहीं होगा. सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहे थे. वी ऑलवेज यूज रिमेंबर टू यूज दिस फार्मूला PRT अपॉन 100. P इज कुछ लोग प्रीमियम कहते हैं, कुछ लोग प्रिंसिपल कहते हैं, दोनों बातें ठीक है. R इज द रेट. रेट हमेशा परसेंटेज में होता है, जैसे यहाँ पर 12% है. टाइम इज ऑलवेज एनुअली. आपके जो टाइम है ये हमेशा एनुअल होगा. ठीक है, मतलब के सालाना. R इज द रेट जो कि हमेशा ही परसेंट में होता है. बाकी P इज द प्रिंसिपल या प्रीमियम, जो चाहे आप कहते हैं. ठीक है, क्योंकि रेट परसेंटेज में होता है, दैट इज व्हाई वी डिवाइडेड बाय 100. ठीक हो गया. मजीद आगे बढ़ते हैं. एग्जांपल सेज दैट अहमद इन्वेस्ट्स $2000 in a bank account at 12% in simple interest for the 4 years. Find the amount of interest earned in the 4 years. कैलकुलेट करने का तरीका इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है. What we are going to do, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. कितना प्रीमियम हमारे पास आया हुआ है, that is 2000 we have taken from the bank. Okay, if we have invested in the bank and the rate is 12%, 12, the time is 4 years. अब ये 12% में है, so that is why divided by 100 तो आ गई. इसको सिंपलीफाई कर लेंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम ये पेपर 1 में भी आता है, ये पेपर 1 में भी आता है विद द सिंपल वैल्यूज. ठीक है, अगर पेपर 1 में आएगा तो विदाउट कैलकुलेटर से अभी आया हुआ है, विदाउट कैलकुलेटर में आपको सॉल्व करना पड़ेगा. एंड फॉर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जीरो जीरोस कैंसिल्ड एंड व्हाट वी आर लेफ्ट विद 12 4s are 96, 12 4 48, 48 2s are 96, 96 और एक आ गया 0. so that's how I got my answer that the interest is $960. Remember that what we are going to do in the next part. यहाँ देखेंगे क्या है, calculate the amount after the 4 years. What are they asking? Amount. You must be able to understand कि amount का formula क्या है, मतलब amount होता क्या है. बेटे amount is always equal to the interest plus principal. मैंने ये बात यहाँ लिखी है. Amount is always equal to the interest plus principal. दोनों की ना vocabulary में difference है. और कीजिएगा, amount word यहाँ भी था, but it was amount of interest. Means only interest is required. But what if the word amount is written only? In that case, amount is always equals to interest plus principal. Interest कितना था 960, principal कितना था 2000. We added them up and then I got my answer for 2960. ये मेरा काम है किसका, सिंपल इंटरेस्ट का. एंड as far as I can understand ये बहुत इजी है, आपको 2 एग्जांपल्स में ही अच्छे से समझ में आ जाएगा. ये जो मैंने क्वेश्चन किया ना, इनको जनरली अपनी टाइप 1 कहता है. मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए.
ये हमारी जनरली टाइप 1 होती है, इसमें सिंपल क्वेश्चन होता है और इतनी कोई लंबी चौड़ी चीजें इसमें नहीं होती, बड़ा आसान सा क्वेश्चन होता है। लेकिन अब जो आपके पास आएगी ना बेटे, वो आपके पास आएगी टाइप 2। और टाइप 2 में क्या है, इन द टाइप 2 व्हाट आर दे गोइंग टू आस्क यू, इसमें आपके पास स्टार्टिंग अमाउंट ना मिसिंग होता है। क्या कहा मैंने, स्टार्टिंग अमाउंट इज नॉट गिवन। ठीक है, टाइप 2 में द स्टार्टिंग अमाउंट इज नॉट गिवन। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग पार्ट है। कैसे है आपको बताते हैं। इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स सपोज आमना इन्वेस्टेड। सर तो हमें इसमें प्रिंसिपल नहीं पता होगा। हाँ देखो ना, अभी 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 देखते हैं ना, आपको आता है। Anna invested some money at a rate of 20, बल्कि 20 नहीं, at a rate of 10%। में आसान वैल्यूज ले हो ताकि अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो पहले। ठीक है, एट 10%। कौन सा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट लिखा हो या ना लिखा हो, दोनों ही दफा आप सिंपल लगाएंगे। कंपाउंड के लिए वो लाजमी कंपाउंड लिखना है। तो सिंपल इंटरेस्ट लिखा हो या ना लिखा हो, तो दोनों केसेस में सिंपल ही लगता है। कंपाउंड के लिए जब कंपाउंड लिखा होगा तो ही कंपाउंड लगेगा, अदरवाइज नहीं। ठीक हो गया। फिर क्या कह रहे हैं, given that he had $1,560 at the end of 5 years. Okay, and what we need to calculate, कैलकुलेट या फाइंड दोनों आ सकता है। मैं खुद लिख रहा हूँ फाइंड, कैलकुलेट तो आपको पता ही है। तो दिस इज आल्सो अ कीवर्ड दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो फाइंड द स्टार्टिंग अमाउंट, फाइंड द स्टार्टिंग अमाउंट। इसको स्टार्टिंग अमाउंट कहें या फिर इन्वेस्टमेंट कहें, दोनों बातें एक ही हैं। स्टार्टिंग अमाउंट या इन्वेस्टमेंट, दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, रिमेंबर दैट। इसको हाईलाइट कर रहे हैं आपके लिए ताकि आप इस बात को समझ जाएं कि दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट, कि आपको इसको दिमाग में रखना है कि ये आपका इन्वेस्टमेंट या स्टार्टिंग अमाउंट दोनों बातें एक ही हैं। ऑलराइट, फाइंड द स्टार्टिंग अमाउंट इन्वेस्टमेंट, फुल स्टॉप। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, कह रहे हैं इन्वेस्ट किया कुछ पैसे, 10% सिंपल इंटरेस्ट था, और 5 इयर्स के बाद अमाउंट कितना हो गया, 1560 हो गया। तो कितना इन्वेस्ट किया, थोड़ा सा तवज्जो देंगे क्वेश्चन पे। अगर क्वेश्चन को तवज्जो दें तो ये 1560 कौन सा अमाउंट है, ये अमाउंट है सर ये टोटल अमाउंट है ना। ये ऐसा अमाउंट है ना, जिसमें इंटरेस्ट भी और प्रिंसिपल भी है, जिसमें इंटरेस्ट भी है और प्रिंसिपल भी है। कितना है भैया, 1560 है ना। मुझे इंटरेस्ट नहीं पता, कौन सा इंटरेस्ट लग रहा है, सिंपल इंटरेस्ट लगाया था। चलो, PRT अपॉन 100, और प्रिंसिपल तो मेरा सिर्फ P है। ये मेरा पूरा एक फ्रैक्शन बन गया। दो, when we have fractions, what do? डिनोमिनेटर ऊपर और नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया। सर आपकी स्क्रीन अटक गई, सर आपकी स्क्रीन अटक गई, आपकी वॉइस भी लैग कर रही है। एक मिनट सर आपकी स्क्रीन ही लैग हो गई। एक मिनट। हाँ जी, इज द स्क्रीन विजिबल नाउ? नहीं सर। अच्छा, एक मिनट, मैं नेट ही चेक कर रहा हूँ। 2 सेकंड दो मुझे, बस 2 सेकंड। ओके सर। ठीक है।
अब देखो स्क्रीन, इज इट शोइंग नाउ? इज इट गेटिंग बेटर? नो सर, बस आपका नाम आ रहा है और आपकी स्क्रीन बड़ी हो गई है लेकिन कुछ शो नहीं हो रहा। 2 सेकंड लगेंगे, बस 2 सेकंड में सब कुछ सही हो जाएगा। जब नेट चेंज करते हैं तो 2 4 5 सेकंड में थोड़ा सा मसला होता है। अभी से आई डोंट नो हो क्यों रहा है, रोज तो नहीं होता, आज ही मसला कर रहा है। सेकंड रुक जाओ बस। हाँ भाई, इफ योर स्क्रीन गेट्स बेटर तो आप मुझे व्हाट्सएप यहाँ डिटेल में लाजमी बता दोगे कि हाँ से आप सही हो गया। हाँ भाई, इज द स्क्रीन विजिबल नाउ? यस सर। ठीक है यस सर, है ना? है तो। ठीक है, असल में ना लाइट गई है, इलेक्ट्रिसिटी, तो मुझे पता नहीं चला, मेरा वाईफाई रीस्टार्ट हुआ होगा, इसलिए मसला हुआ था। अच्छा तो खैर, सो सॉरी स्टूडेंट्स, सो सॉरी बेटा, आप लोग को परेशानी हुई। अच्छा चलो, तो बेटा हमने क्या किया, हमने अपने इंटरेस्ट की जगह सिंपल इंटरेस्ट था उसका फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, ठीक है। और हमने उसके बाद क्या किया, अपने पास इस क्वेश्चन में गौर से अगर आप देखें तो हमने डिनोमिनेटर में 100 डिवाइड कर लिया। कहाँ पर? यहाँ 100 लगा दिया और यहाँ 100 लगा दिया। क्या? क्यों? ताकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाए। हम यही करते हैं ना, वी ट्राई टू मेक अ डिनोमिनेटर सेम। जब डिनोमिनेटर सेम कर दिए तो हमें क्या मिल गया, यहाँ मिल गया 100, और मुझे अपना पी तो पता ही नहीं है, मुझे अपना रेट पता है, दैट इज 10। आई नो माई टाइम, व्हाट इज टाइम? 5। और ये आ गया 100 टाइम्स ऑफ पी, सही है भाई। और ये आ गया 1560, ठीक है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 1560 इज 100 यहाँ डिवाइड है ना, ऑन द अदर हैंड साइड व्हाट विल हैपन, इट विल मल्टीप्लाई, है ना। और 10 5 आर 50p प्लस 100p, 50p प्लस 100p इज 150p, और 1560 मल्टीप्लाई बाय 100, 1560, 2 zeros आगे बढ़ गए, ठीक है। 150 यहाँ मल्टीप्लाई, ऑन द अदर हैंड साइड इट विल बी इन डिनोमिनेटर, डिवाइड कर लेंगे इसको, सही है। हाँ जी, इट्स टाइम टू यूज द कैलकुलेटर, कैलकुलेटर में आ जाएंगे। पेपर 2 का क्वेश्चन है, मतलब पेपर 2 यूं कह लें कि आईजी और ओ लेवल दोनों में ही कैलकुलेटर वाले पेपर में आता है, ठीक है। और बाकी एडेक्स का तो मसला ही नहीं, इसमें दोनों में अलाउड आपको कैलकुलेटर। तो व्हाट डू वी हैव हियर, we have a fraction 156,000 divided by 150, what do we get, 1040। तो लीजिए, आपको मालूम हो गया, आपने जो प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया था that was 1040। अब आपको ये क्वेश्चन देख के लगा होगा कि वाकई ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन। प्रीवियस वाले बड़े ही आसान क्वेश्चन थे, और पेपर में ये क्वेश्चन इज द एग्जामिनर्स फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। ये एग्जामिनर्स फेवरेट क्वेश्चंस में आता है, वो लाजमी ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में, पेपर 1 में खासतौर पे, मींस नॉन कैलकुलेटर पेपर में, ओ लेवल का 1, आईजी का पेपर 2 में एग्जामिनर्स फेवरेट क्वेश्चन है ये। अब आप अपने दिमाग में रखें कि क्यों फेवरेट है, और आपको पता होना चाहिए। इज देयर एनीथिंग दैट यू पीपल वांट टू आस्क, यू कैन आस्क मी नाउ। नहीं सर, क्लियर है, मूव ऑन। ठीक हो गया, ठीक हो, ग्रेट। अब आगे आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये क्लियर हमारे पास क्वेश्चन हो चुका है, तो नेक्स्ट आगे जाएंगे। अब आता है जब टाइप 3 हमारा, टाइप 3 कैसा होता है बेटे, वहां आपके पास टाइप 3 में अभी क्या मिसिंग था, अभी स्टार्टिंग अमाउंट वाज नॉट गिवन, है ना। अब हमारे पास टाइप 3 में इंटरेस्ट का रेट मिसिंग होगा। क्या मिसिंग होगा? द रेट ऑफ द इंटरेस्ट विल नॉट बी गिवन, द रेट ऑफ द इंटरेस्ट विल बी मिसिंग। सही है, द रेट ऑफ द इंटरेस्ट विल नॉट बी गिवन। कैसे होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं खुद थोड़ा आराम से चल रहा हूँ, टॉपिक इज डिफिकल्ट एंड रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू। क्वेश्चन सेज दैट, वही सेम क्वेश्चन लेते हैं कुछ तरह का ही,
के अहमद invest $1,200 in a bank. At simple interest. At simple interest. ठीक है. His final bank balance क्या कहते हैं after 2 years the final amount in the bank is after 2 years the final amount in the bank is $1,600. ठीक है. Find the rate. यहाँ पे इसको करते हैं at X%. Find the value of X. ऐसे क्वेश्चन आएगा आपके पास. अब क्वेश्चन देखने में क्या कह रहे हैं, इतना मुश्किल लग नहीं रहा है ना. अहमद ने इन्वेस्ट किया 1200 और 2 इयर्स के बाद 1600 हो गए अमाउंट उसका, और फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. अब हमें इसने इन्वेस्ट किए थे 1200, अब रेट नहीं पता, तो बेटे इसमें आपने थोड़ी सी समझदारी दिखानी है. अगेन ये क्या है, द रीडिंग मैटर्स. ये क्या है, फाइनल अमाउंट. तो यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड, ये कीवर्ड्स बड़े काम के हैं. अगर अमाउंट गिवन है तो आप सिंपल इंटरेस्ट वगैरह का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, आपने फॉर्मूला भी किसका अप्लाई करना है, अमाउंट का ही लगाना है. एंड अमाउंट इज इक्वल टू व्हाट, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल. ठीक है. ये बात अगर आपने दिमाग में नहीं रखी आपका काम सारा खराब हो जाएगा. अमाउंट कितना गिवन है, 1600. इंटरेस्ट कौन सा है, सिंपल इंटरेस्ट. तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या आ गया, P इज PRT ओवर 100 प्लस P. वही सेम काम, डिनोमिनेटर सेम करने वाला काम. ना भी करेंगे तो काम बन जाएगा, क्यों, क्योंकि R में सिंह P थोड़ी है, हमारा काम तब भी बन जाएगा. तो 1600 इज इक्वल टू P कितना है 1200, रेट इज X, टाइम इज 2 और P कितना था मेरे पास 1200. बेटा 1200 यहाँ प्लस का, लेफ्ट हैंड पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का, माइनस 1200 इज इक्वल टू 2 zeros कैंसिल, 12 2 जा 24x. 1600 माइनस 1200 कितना आ गया 400 इज इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई बाय x. 400 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू x. 2400 डिवाइड बाय 24, 400 डिवाइड बाय 24 कर सर 16.67. 16.67. तो लीजिए आपको रेट मिल गया 16.666666 करके जा रहा है ना, ये ऐसे करके है ना. तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, हम लिखेंगे 16.7%. दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है, आप राउंड ऑफ नहीं भी करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बेहतर है कि आप इसको 16.68 डॉट 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 करके ना लिखें, 16.7 करके लिखें या 16.67 कर दें तब भी ठीक है. 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लाजमी यहाँ अप्लाई नहीं होगा, आप कर दें अच्छी बात है, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके हो गया, आया समझ में अच्छी तरह. ये हमारी तीनों टाइप सिंपल इंटरेस्ट की हो गई. आपको आज तक किसी ने सिंपल की 3 टाइप्स पढ़ाई नहीं होगी. हाँ बेटे, जी मेरा बेटा. अगर तो हमें राउंड ऑफ करना होता है तो हमें हमेशा आंसर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में देना होता है. अगर राउंड ऑफ करेंगे, यस, अगर राउंड ऑफ करेंगे तो दैट इज मस्ट, यू कैन डू इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स. अदरवाइज यू कैन लीव द एग्जैक्ट वैल्यू एज वेल, इतना मसला नहीं होता. ठीक है, जब तक क्वेश्चन में खुद ना कहा जाए. अगर क्वेश्चन में खुद वो क्लेम कर रहे हैं तो बात अलग होगी. ठीक हो गया. अब आएंगे हम अपने कंपाउंड की टाइप्स पर. टाइप्स क्या, बस समझते हैं कंपाउंड कैसा है. लाजमी आता है पेपर में, पेपर 1 में, पेपर 2 में दोनों आते हैं. ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी क्विक विद इट. और कंपाउंड जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके कैलकुलेटर वाले वेरिएंट में ही आएगा. ठीक है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, क्या था,
कुछ बच्चे लिखते हैं इसको ऐसे, A इज इक्वल टू P ब्रैकेट ओपन 1 प्लस R over 100 पावर टाइम. This formula is also written as F मतलब के फाइनल अमाउंट या फाइनल बैंक बैलेंस कह लें. F मतलब फाइनल बैंक बैलेंस. P is the present value. 1 plus R is the rate. और पावर में टाइम की जगह N भी आ जाता है नंबर ऑफ ईयर्स के लिए. मैं मेंशन कर रहा हूँ सब कुछ ताकि आपको पता हो क्या चीज क्या है. N for number of the years, R for rate at which the interest is given, P is the present value, भले ही आपका प्रीमियम हो या प्रेजेंट या प्रिंसिपल अमाउंट हो. ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू को बेसिकली आप जनरली अपना स्टार्टिंग अमाउंट भी कहते हैं. ठीक है, और F इज द फाइनल बैंक बैलेंस या फाइनल अकाउंट बैलेंस कह लें अपनी आसानी के लिए. ठीक है, सब बातें ये एक ही हैं, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है. दोनों फॉर्मूला में से कोई भी कंडीशन यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती. द फॉर्मूला इज यूज्ड इन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बोथ. क्या बोला मैंने? फॉर्मूला यूज्ड इन It's used in exponential growth and decay as well as compound interest. yes, compound interest is used in compound interest and exponential growth and decay. दोनों में सेम फॉर्मूला होता है मेरे बच्चे. ठीक है, अभी आपको सिखाएंगे ना, बस उसमें डिफरेंस ये है कि माइनस में डिके हो जाए और प्लस में वो होता है ग्रोथ. हाँ, हम सिर्फ ग्रोथ के लिख रहे हैं अभी. डीके जब टॉपिक पढ़ाएंगे तब इस पर बात करेंगे, इसलिए मैं सिर्फ ग्रोथ का तक बताया. ठीक है सर डीके हमारे सिलेबस में है. सब कुछ है मेरे भाई, सब कुछ है. सर मैं तो सिर्फ ग्रोथ पढ़ा है अपनी क्लास में, जो प्लस बस. बेटा आप पता नहीं जो क्लास में पढ़ा है ना भूल जाओ. मैं आपको कैम्ब्रिज के जो है ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव्स दिखा दूंगा, वो आप देख के समझ में आ जाएगा आपको कि वो हमारे सिलेबस में है. ठीक है मेरा बेटा, बहुत चीजें मेरे भाई. ये कैसे पॉसिबल है कि ABCD हो और YZ ना हो उसमें, या PQ IST ना हो, बीच की चीजें ना हो, सब होगा मेरे भाई, सब होगा. ठीक है, पढ़ेंगे, इतना मुश्किल नहीं है, आसान सा है बिल्कुल. चलो यार एक क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन आई वांट यू पीपल टू सॉल्व विद मी. ठीक हो गया? तो फिर से अहमद भाई का नाम ले लिया हमने. अहमद भाई इन्वेस्ट $700 at 10% compounded yearly. मैंने खुद कंपाउंड इंटरेस्ट की जगह कंपाउंडेड ईयरली लिखा है, दोनों की बात एक ही होती है. फॉर द 7 years. और क्या मांग रहे हैं आपसे? दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट द बैंक बैलेंस या अकाउंट बैलेंस. बैंक बैलेंस और अकाउंट बैलेंस बोथ आर सेम थिंग. बैंक बैलेंस at the end of 7 years. हाँ भाई इजी है, हमें ऑलरेडी पता है. रिकॉग्नाइज, सबसे पहले पहचानना क्या क्या है. ये कौन है मेरा, और ये कौन है, और ये क्या है. वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स. तो जो 700 है ये मेरा प्रेजेंट अमाउंट है, रेट है, टाइम 7 years गिवन है. बैंक बैलेंस मतलब ये मेरा अमाउंट है, जिसे मैंने अमाउंट भी कह सकते हैं या फिर F यानी कि फाइनल अकाउंट बैलेंस, दोनों बातें एक ही हैं. ठीक है, ऊपर सब कुछ मेंशन है. So now just put the value and get the answer. What we are going to do, A is equals to P bracket open 1 plus R over 100 to the power T. What is my A that I need to calculate? What is my P? 700. 1 plus R is 10 over 100 power 7 years. कैलकुलेटर में जाएंगे, कोई लंबी चौड़ी नहीं करनी क्योंकि सिर्फ पेपर 2 में मतलब कैलकुलेटर वेरिएंट में आएगा आपके पास ये. सो 1 plus
जी बिल्कुल सही फरमाया मेरे बेटा आपने। 10/100 to the power 7 years। कितना आ गया? सही लिखा हमने? ओहो ये मैंने पॉइंट क्यों लगा दिया? ओहो सो सॉरी, एक सेकंड। चला, सो इट इज like this. So 1364.1 $1364.1 7 years के बाद मेरा ये अमाउंट इतना हो गया। कुछ मुश्किल काम बिल्कुल भी नहीं है, आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं और आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। चलो ये हमने पार्ट 1 तो कर लिया भाई, पार्ट 1 हमारा हो गया। And the part 2, what are they talking about? The same question of part 2, they are saying total interest earned in 7 years. क्या कह रहे हैं? Calculate the total interest earned in 7 years. So what we are going to do, इसका मतलब I have to use the interest for amount formula, that is I plus P. What is my A? A is 1364.1. Interest I needed to calculate. No, principal was कितना था? 700. 700. Let's do some rearrange. ये हमारे क्या माइनस हो जाएगा, तो इस आंसर से माइनस कर देंगे अपना क्या? 700. So what we are left with? We are left with 664. So I got my interest as 664. Total interest earned in 7 years is $664. Easy हो गया? हाँ, पार्ट 2 तक समझ में आ गया। आई होप किसी को कोई भी चीज मुश्किल नहीं लगी होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही आंसर आप सब लोगों का। वेरी गुड बेटा, हमें आंसर जिसने बताया है। मनाइल बेटे वेरी गुड मेरा बच्चा, सही है, जबरदस्त, ठीक है। अच्छा, ये वाला हमने अपना कंपाउंड इंटरेस्ट का टाइप भी खत्म कर लिया। कंपाउंड में कोई टाइप होती नहीं है, तो आपका ये टॉपिक डेली मैथमेटिक्स का जो कितने मार्क्स का था, अगर आपको याद हो तो? 18 से 22 मार्क्स। 18 से, यस, 18 से 22, 18 to 22 मार्क्स के ये सारे ऑब्जेक्टिव्स अल्हम्दुलिल्लाह हमने कवर कर लिए हैं।